केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आज इसी दौरान पैक्स के उत्थान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गियासपुर पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सरताज खान उर्फ इस मोहम्मद खान जी जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं एक पैक्स के दायित्व के बारे में कि एक पैक्स जो है किस तरह से अपने दायित्व का निर्वहन करता है और पैक्स के उत्थान के बारे में कि पंचायत स्तर पर किस तरह से योगदान दिया जाए कि पैक्स का उत्थान हो। स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। आपको भी हमारे पास आने के लिए धन्यवाद। और चेयरमैन साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जो आपका अब तक का नेतृत्व रहा गियासपुर पंचायत के लिए एक पैक्स अध्यक्ष के रूप में, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। तो इस दौरान आपने कौन कौन से लाभ से किसानों को लाभान्वित किया है? हमसे पहले यहाँ पे धान उनके भी खरीदारी नहीं होता था, हम जब से हैं तब से धान को भी खरीदारी हो रहा है। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि पंचायत स्तर पर दो तरह के किसान होते हैं, एक रैयत किसान होते हैं, एक गैर रैयत किसान होते हैं। तो दोनों का धान आप किस तरह से लेते हैं? दोनों को बराबरी लेते हैं। उसमें है कि रैयत को थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है कागज़ के हिसाब से, गैर रैयत को 50 क्विंटल के हिसाब से, जिनको है वो बटाईदार है उनको लिया जाता है। अच्छा, कैसे आप लोग पहचान करते हैं कि किसान जो है गैर रैयत और रैयत में आते हैं? वो लोग कागज देता है वो रैयत हो जाता है, जो कागज नहीं देता है वो गैर रैयत में आता है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि पैक्स समिति के अंतर्गत ऐसा देखा जाता है कि पीडीएस और खाद के दुकान का भी संचालन किया जाता है। तो क्या आपके पैक्स गियासपुर में इसका संचालन किया जाता है? जी नहीं, ये नहीं है मेरे पास अभी। वो आगे से सिर्फ कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जो कि हम आगे लाभ दें किसानों का। बिल्कुल, अभी तक नहीं ऐसा कुछ हुआ है। कहने के बहुत कुछ कर रहा है लोग, लेकिन अभी कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन सर, इसके साथ साथ देखा जाता है कि पैक्स समिति के अंतर्गत हरित क्रांति के अंतर्गत ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, कृषि यंत्र और कृषि उपकरण दिए जाते हैं। तो वो क्यों मुहैया कराया जाता है पैक्स समिति में? किसानों के लाभ के लिए है, लेकिन मेरे पास वो अभी नहीं है। गोदाम को लीज करवा चुके हैं। गोदाम बनने के बाद से ये ट्रैक्टर का प्रक्रिया होगा जो किसानों के लिए लाभदायक होगा। बिल्कुल। तो गोदाम बन जाने के बाद अगर आप ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, कृषि यंत्र लेते हैं अपने पैक्स के लिए, तो क्या उससे आपके पंचायत गियासपुर के किसान लाभान्वित होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज के दौर में अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पंचायत स्तर पर पैक्स का उत्थान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। लेकिन अब कागज में कर रहे हैं कि करेंगे, अब ये तो समय अभी तक तो नहीं आया मेरे पास ऐसा, मतलब प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। जी नहीं। लेकिन इसके साथ साथ पैक्स एक समिति है सर, तो इसका संचालन आप लोग किन किन सदस्यों के माध्यम से करते हैं और कैसे करते हैं? अध्यक्ष प्रबंधक जो समिति का है वो सब लोग मिलजुल कर हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं यानी कि आप, तो आपकी क्या भूमिका होती है पैक्स समिति में? मेरी भूमिका, अरे सबको लेकर हमको चलना होता है। बिल्कुल। सबको राय कर, सबको हम जो भी काम करते हैं सबको बुलाकर, सबको मतलब मीटिंग करा कर उसके बाद कोई काम नहीं, कोई निर्णय लिया जाता है कि कैसे करना है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाता है कि आपके नेतृत्व में पैक्स प्रबंधक भी होते हैं। तो पैक्स प्रबंधक का क्या कार्य होता है पैक्स समिति में? कार्यक्रम होता है जो मेरा लिखा पढ़े जो भी है सब वो प्रबंधक के जिम्मे है। बिल्कुल जी। तो ऐसा देखा जाता है कि पैक्स समिति में जो है बैंक का भी संचालन किया जाता है पैक्स प्रबंधक के माध्यम से। तो क्या आपके पैक्स में पैक्स बैंक चलता है? जी नहीं, अभी चलता नहीं है जी। लेकिन आगे कह रहे हैं लोग कि चलेगा। हम तो यही चाहेंगे ना कि मेरे भी पंचायत में बैंक होना चाहिए कि जो कि किसानों को लाभदायक हम दे सके जो हो। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको पूरे बिहार की जनता भी देख रही है। आप अपने पैक्स के दायित्व को लेकर और पैक्स के उत्थान को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? अरे जनता को तो मेरे बारे में मालूम है, मेरे पंचायत को, चाहे अदर भी हम पूरे बिहारों को बताएंगे कि मेरे बारे में जो जानने वाले हैं, हम हर तरीका से हम समाज सेवक हैं। पिछला बार हम निर्विरोध जीते थे, अब की बार एक तरफा मतलब 587 वोट में, जो कि 387 वोट हमें मिला था। 2 आदमी को, एक आदमी को मेरे लड़ाई में थे उनको 125 वोट पे मिला था, दूसरा को 75 वोट मिला था। इस हिसाब से है मेरे साथ जनता।
बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी हमारे तरफ से हाथ जोड़कर नाम है, और पूरे हमारे बिहार वासियों को, हमारे गांव पंचायत को मेरे तरफ से आदाब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।